चैप्टर नंबर 5 किशोर अवस्था की ओर टवर्ड्स एडोलेसेंस। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार पौधों में एक निश्चित अवधि के बाद कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं। क्या मनुष्य में भी इसी प्रकार की किसी निश्चित अवधि के बाद कुछ परिवर्तन आते हैं? क्या आप भी अपने बाल्यकाल से अभी तक में अपने आप में कुछ परिवर्तन अनुभव कर पाए? आइए कि क्रियाकलाप द्वारा अपने में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस क्रियाकलाप में आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि समय बीतने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक बदलाव होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पहले आरंभ हो जाती है। जीवन काल में ही इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स तथा किशोर बालिकाओं तथा बालकों को टीनेजर कहते हैं। इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना यौवनाराम कहलाता है। मनुष्य के जीवन काल में उसकी उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे 0 से 5 की उम्र में शैशव अवस्था, 6 से 10 वर्ष की उम्र को बाल्य अवस्था, 11 से 19 वर्ष तक की उम्र को किशोर अवस्था, फिर युवावस्था तथा इसके बाद की अवस्था को प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। यौवनारंभ में होने वाला परिवर्तन। क्या आपकी उम्र के अनुसार आपकी पूर्ण लंबाई सही है? आइए इसका पता लगाते हैं। लंबाई में वृद्धि। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा पूर्ण लंबाई की गणना करते हैं। सारणी में निम्न में लड़कियों तथा लड़कों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को प्रदर्शित किया गया है। एक्सपेरिमेंट 2। इसकी सहायता से अपनी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए। पूर्ण की लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में हो। एक्सपेरिमेंट 3। क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट 2 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए। आयु के एक अक्ष पर तथा लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत y अक्ष पर अंकित कीजिए। अपनी वायु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिह्नित कीजिए। अब अपनी लंबाई के प्रतिशत का पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। ग्राफ अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तीव्रता से बढ़ती है। अलग अलग व्यक्तियों की बढ़ने की गति भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में ये गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्या हमारे शरीर के सभी अंग समान गति से वृद्धि करते हैं? कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन किशोर अवस्था के अंत तक शरीर के दूसरे भाग में वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, जिससे शरीर सुडौल हो जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी लंबाई परिवार के किसी न किसी सदस्य की लगभग समान होती है? इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। शारीरिक आकार में परिवर्तन। एक्सपेरिमेंट 4। अपने कक्षा के किसी छात्र के कंधे एवं सीढ़ों को माप कर नोट कीजिए। अब अपनी निचली कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीढ़ों को माप कर नोट कीजिए। क्या आप कुछ अंतर बता सकते हैं? आप देखेंगे कि निचले कक्षा की तुलना में आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीढ़ा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि वे युवारंभ में प्रवेश कर चुके हैं तथा वृद्धि के कारण कंधे एवं सीढ़ा फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर से नीचे का भाग चौड़ा हो जाता है। साथ ही लड़कों की शारीरिक पेशियां लड़कियों की तुलना में गठीली होती है। स्वर में परिवर्तन। रमेश यह जानने को उत्सुक है कि उसकी आवाज़ भारी या फटने जैसी क्यों लगती है, लेकिन लड़कियों की आवाज़ पतली क्यों सुनाई देती है। यौवरारंभ में स्वरयंत्र अथवा लिरिक्स में वृद्धि की शुरुआत होती है। लड़कियों के स्वरयंत्र की अपेक्षा लड़कों का स्वरयंत्र बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वरयंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से यह समानता दिखाई नहीं देता। स्वरयंत्र के पेशियों में कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या बढ़ाने लगती है, परंतु कुछ दिनों बाद यह स्वर सामान्य हो जाता है। स्वेद तथा तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। आपने अनुभव किया होगा कि यौवनारंभ के दौरान किशोरियां के चेहरे पर मुहासे और फुंसियां आदि हो जाती है, क्योंकि किशोर अवस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्वाद बढ़ जाता है। पिछली कक्षा में दर्शाए गए मानव जननांगों का पूर्वावलोकन कीजिए। यौवनारंभ में लड़कों में वृषण
से शुक्राणु का उत्पादन भी शुरू हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है और अंडे परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निमोर्चन के आरंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवर्धनात्मक परिपक्वत्व प्राप्त होना। किशोर में पहले की अपेक्षा अधिक बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था में सोचने के ढंग में परिवर्तन आता है। इस अवस्था में सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कभी कभी किशोर शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयत्न करता हुआ अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन किशोर होने के नाते आपको यह समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस होने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। गौण लैंगिक लक्षण। आप जान चुके हैं कि किशोर एवं किशोरियों के शरीर में होने वाले परिवर्तन भिन्न होते हैं। जैसे युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ अब आने लगते हैं। ये लक्षण चूंकियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव कौन करता है? किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा निर्मित होते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। यह अतः स्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवन आरंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन तथा टेस्टोन का स्त्रवण आरंभ कर देता है। यह हार्मोन लड़कों में बदलाव का कारक है, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। लड़कियों में रोमांचन के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना आरंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाता है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एवं अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आइए अब जनन प्रक्रिया में हार्मोन की भूमिका के बारे में जानें। जनन में हार्मोन की भूमिका। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु तथा विषाणु में शुक्राणु के परिपक्व होने की नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों के टेस्टोन पुरुष नर में या एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। हार्मोन रक्त प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। यौवनारंभ के समय हार्मोन शरीर में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपित करता है। क्या जनन काल एक बार आरंभ होने के बाद जीवन पर्याप्त तक चलता रहता है, कभी समाप्त होता है? मानव में जनन काल की अवधि। लड़कियों में यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से ही एक विशेष परिवर्तन होता है। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है। लगभग 28-30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निमोर्चित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब गर्भाशय के अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती और द्वारा बाहर आ जाती है। इसे ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसके मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष के आयु में ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है। ऋतुस्राव के बंद होने से रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लगता है। इसका नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। आइए निपटान करें। यूनिसेफ द्वारा वर्ष 2013 में किए गए अध्ययन में पाया गया कि झारखंड में राज्य में 28% किशोरियाँ सैनिटरी पैड इस्तेमाल करती है, जिनमें 62% किशोरियाँ इसे ज़मीन में गाड़ देती है, जबकि 26% इसे खेतों, तालाबों एवं खुली जगहों में फेंक देते हैं। इस तरह से इसे फेंकना अस्वास्थ्यकारक एवं वातावरण को प्रदूषित करता है। झारखंड सरकार ने इसके लिए एक कदम उठाया। विद्यालयों में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। प्रयोग किए गए सैनिटरी पैड के उचित निपटान के लिए वैश्वीकरण यंत्र या इंसिनरेटर्स की व्यवस्था भी की जा रही है।
साधारण इंसिनरेटर में बालिका शौचालय से लगी व्यवस्था होती है। शौचालय के अंदर की दीवार से खुला स्थान बनाया जाता है, जिसके बाहरी ओर से दीवारें बना दी जाती हैं। खुले स्थान के बाहरी ओर जलाई लगाई जाती है। अंदर के खुले स्थान से सैनिटरी पैड जाली में डाल दी जाती है। जाली के नीचे के खुले भाग से आग लगाने की व्यवस्था होती है। समय समय पर आग लगाकर पैड को नष्ट कर दिया जाता है। संतति का लिंग निर्धारण।